हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपकी झकास तैयारी चल रही होगी। माय डियर कमांडोज, सोना बिल्कुल नहीं है, जाग जाना है, क्योंकि ये समय नहीं है सोने का। परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं, उसके लिए अब आपको जागना ही होगा। आप जाग गए समझ लो, आपका मास्टर भी जाग गया, आपके पेरेंट्स भी जाग गए, क्योंकि आपका जागना ही सबका जागना होगा। सारे रिजल्ट्स आपके ऊपर डिपेंड हैं। सो एक बार फिर से वेलकम टू द क्लास। करते हैं सोल्यूशन प्रीवियस क्लास के होमवर्क का। देखते हैं आपने कितना करेक्ट किया है, आपको समझ आ रहा है या कुछ डाउट्स है। चलिए मिलकर साथ में सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको थोड़ा सा कर लेते हैं साइड और मिनिमाइज, और एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 5 कंप्लीट 7/8 माइनस 2 कंप्लीट 7/12। इसको हमने सॉल्व करना है। देखते हैं 5 में से 2 जाएगा, 3 लिखा होगा आपने, प्लस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 7/8 माइनस 7/12, 7/12 ठीक कर लेते हैं, बराबर ये आ जाएगा 3 रह जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 का टेबल लिखना चाहें तो 12 8 में नहीं आ रहा है, 12 2 जा 24, 8 के टेबल में आ रहा है तो यहाँ 24 हम लेंगे। 8 3 जा 24 आता है, 7 3 जा क्या हो जाएगा 21, माइनस 12 2 जा 24 तो 7 2 जा 14। अभी क्या करेंगे 3 प्लस, इसको घटाएंगे तो यहाँ से प्लस निकल के आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 7/24 हमारा आंसर हो जाएगा 3 कंप्लीट 7/24। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, तो थोड़ा इधर ले लेते हैं, फिर ये कर लेते हैं। चलिए ये यहाँ, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 कंप्लीट 11/18 माइनस 3 कंप्लीट 5/9। यहाँ हम लोग इसको, चलिए 9 में से 3 गया तो क्या आ जाएगा 6, ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट में आ जाएगा 11/18 माइनस 5/9। और 18 और 9 में कौन बड़ा है 18, तो ये आपको समझ में बिल्कुल आसानी से आ रहा होगा कि यहाँ नया हमारा होगा 18। 18 1 जा 18 है तो 11 1 जा 11 हो गया, 9 2 जा 18 है तो 5 2 जा 10 हो गया, और ये भी आ जाएगा 6 प्लस 1/18 इक्वल टू लिख सकते हैं 6 कंप्लीट 1/18। ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड को लेते हैं, इधर कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे सामने 11 कंप्लीट 9/10 माइनस, थोड़ा और ऊपर लेते हैं, स्पेस चाहिए हमको, माइनस यहाँ क्वेश्चन है 5 कंप्लीट 3/8। तो 11 में से 5 घटा दें तो क्या आएगा 6 प्लस यहाँ आ जाएगा 9/10 माइनस 3/8। नया डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 10 और 8 से, 10 का टेबल पढ़ेंगे तो 10 1 जा 10, 8 से नहीं कट रहा है, 20 नहीं कट रहा है, 30 नहीं कट रहा है, 40 आपको मिल जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे 40, और 10 4 जा 40 होता है तो 9 4 जा क्या हो जाएगा 36, ठीक है। और 8 5 जा 40 होता है, 3 5 जा क्या हो जाएगा 15, ये हमारा 36 है। कंफ्यूज हो इसके लिए इसको ठीक कर लेते हैं 36 से। चलिए ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ से ये हो जाएगा 6 प्लस, इसको इरेज करके मैं यहाँ लिखूँ तो ये हो जाएगा 6 प्लस, अब 36 में से 15 घटाएंगे तो 6 में से 5 जाएगा 1 आएगा, और 3 में से 1 जाएगा 2 आएगा अपॉन 40, ये हो जाएगा। अब ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है किसी संख्या से, तो लिख सकते हैं 6 कंप्लीट 21/40। चलिए एक बार फिर से देख लीजिएगा, आप चेक कर लीजिएगा आपका कितना आंसर हुआ सही, वो जरूर बताइएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, लेते हैं आज का क्लास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, अभी देखते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये हमको सीखना है।
तो शुरुआत करते हैं। बिल्कुल आसान सा, आपने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा है। अगर इसको मैं रिवाइज करूँ तो ये सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको। 18/24 ले लेते हैं, एक फ्रैक्शन और ले लेते हैं, 38/76 ले लेते हैं। अगर इसको सिंप्लीफाई करना हो तो एक ही संख्या जो दोनों को डिवाइड करेगी उसको हम सर्च करेंगे, और वो संख्या जैसे यहाँ लें तो 3 है, 6 है, तो किसी से भी आपको काट के इसको सिंपल कर देना है। तो 6 से अगर लेते हैं, 6 3 जा और ये 6 4 जा, तो हमारा सिंप्लीफाई होकर क्या आ जाएगा, ये 3/4। इसको अगर हल करना चाहें तो 2 से काटिए सिंपली। बड़ी संख्या अगर लग रही है, नहीं समझ में कुछ आ रहा है, तो ये यहाँ आ जाएगा 19 और नीचे क्या आ जाएगा 38। अब इसको फिर आप सॉल्व कर सकते हैं, काट सकते हैं हम लोग। ये किससे कटेगा, 19 से, क्योंकि 19 के टेबल में 19 तो आएगा ही। 30 ये तो 19 1 जा हो जाएगा, इसको इरेज कर देते हैं, तो ये 1 आ जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, तो इसका आएगा 1/2। ये हो गया सिंप्लीफिकेशन में, जहाँ एक ही फ्रैक्शन होता है। मल्टीप्लिकेशन में दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई होता है, तो उसको हम कैसे फिर इस सिंप्लीफिकेशन को यूज करते हुए सॉल्व करते हैं सीखेंगे। जैसे हमने दो फ्रैक्शन ले लिया, एक फ्रैक्शन ले लिया 24/36 और दूसरा फ्रैक्शन हमने ले लिया जो है 48/60 ले लिया। अब क्या करना है, एक नंबर से ऊपर का, एक नंबर नीचे का, दो एक साथ कटेंगे। सरलीकरण में जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो एक ऊपर का एक नीचे काटते हैं, ऐसे भिन्न में करते हैं, ऐसे यहाँ भी करेंगे। भले क्रॉस हो चलेगा, क्रॉस होगा तो भी चलेगा, सीधा होगा तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है आपका। बस इतना ध्यान है कि एक ऊपर का एक नीचे का होना चाहिए, बस ये पॉइंट को ध्यान में हमको रखना है। तो देखते हैं, कोई संख्या लेते हैं, जैसे हमने ले लिया, कलर थोड़ा चेंज कर लें तो अच्छा आएगा। या अब बड़ी संख्या लेंगे तो आसानी से हो जाएगा। जैसे मैं अगर 9 से काटूँ इसको, तो 9 से ऊपर कोई नहीं कटता है, तो मैं इसको काटूंगा 4 से, तो 4 9 जा, 4 9 के 36, और ये इसको भी काट सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं, लेकिन किसी एक को ही काटेंगे, तो 4 6 जा 24। अभी क्या हो रहा है, 8 से अगर इसको काटेंगे तो ये कटेगा, तो पर ये नहीं कटेगा, तो 12 से काटिए। देखिए ये 12 4 जा 12 चौका 48, ये 12 5 60। अभी भी कुछ कट रहा है, ऊपर नीचे कुछ हो रहा है। देखिए इसको काट सकते हैं 3 से, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। तो ऊपर अब जो रह गया, क्या रह गया, ये 2 रह गया, ये 2 रह गया, और ये 4 रह गया, ये रह गया 2 और यहाँ 4। तो 2 4 जा, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 8, और नीचे रह गया आपका 3 और 5, तो 3 5 जा 15। बस सिंप्लीफिकेशन फिर मल्टीप्लिकेशन, सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आसान होगा। नहीं अगर आपने सीधे मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सिंप्लीफिकेशन का भी यहाँ नाम ले लिया, ताकि आपको याद आ जाए कि नहीं पहले सिंप्लीफाई करना है फिर मल्टीप्लाई करना है। एक और क्वेश्चन साथ में मिलकर करते हैं। दूसरा क्वेश्चन रहेगा ये, चलिए मैंने ले लिया 20/65 मल्टीप्लाई बाई 52 अपान क्या लेते हैं 40 ले लेते हैं। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो क्या आपको देखना पड़ेगा, पहले तो यहाँ 0 0 दिख रहा है, ये दोनों 10 से डिवाइजिबल है, और डिवाइजिबिलिटी रूल यहाँ आपका बहुत हेल्प करने वाला है। अगर डिवाइजिबिलिटी रूल का टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार ज़रूर आप उसको रिवाइज करिएगा। ब्रह्मास्त्र है वो, पूरे गणित में आपको बहुत हेल्प करने वाला है, हर जगह काम आएगा। तो अगर 0 0 दिख रहा है तो 0 0 काट दिया, इसका मतलब मैंने 10 से भागा दिया है, तो 2 आ गया, यहाँ 4 आ गया, 10 गुना 20, 10 चौका 40। अब आपको ये भी दिख रहा होगा कि ये 2 से काट दो, चलो इसको 2 से काट दो, तो ये 1/2 हो गया। अब देखिए कुछ नहीं दिखता है ना, छोटी संख्या आप ले लीजिए, जैसे 2 से 52 कट जाएगा, मतलब 2 भी कट जाएगा 2 से, और 52 भी कट जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 26, इसका आधा। अब कोई ऐसी संख्या है इसका टेबल पढ़ें तो 26 भी आ जाए और 65 भी आ जाए, सोचना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो संख्या हिडन होगी जिससे आप काटेंगे, वो आपके माइंड में चलेगी। ये प्रैक्टिस से आपका और पक्का हो जाएगा। 13 से आता है ऐसा, तो 13 2 जा 13 गुना 26 और 13 5 65। अब देखिए ऊपर क्या क्या रह गया, एक रह गया, कहीं कहीं एक नहीं भी लिखते हैं तो समझ लिए कि वो एक ही है, और यहाँ 2 रह गया, और नीचे 5 और 1 रह गया, तो ऊपर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 1 जा 2, नीचे आएगा 5, तो सिंप्लीफाई होकर के ये क्या आ गया फ्रैक्शन हमारा 2/5। ऐसे ही और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। चलिए एक और ले लेते हैं, मैंने ले लिया 44
अपॉन 45 और इधर ले लिया 72 अपॉन 110 ले लिया। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं साथ में मिलके। कैसे होगा? अब आपको वो संख्या खोजनी है जिसके टेबल में एक ऊपर का एक नीचे का आ रहा हो। तो यहाँ क्या होगा? देखिए 11 का टेबल पढ़ेंगे तो 11 4 जा 44, 11 चौके 44 और ये 11 दहे में आता है 110। तो ये हो गया। अब ये 45 72 कुछ नहीं समझ में आता तो डिवाइडेड रूल है ना आपके पास, 5 4 9 आ रहा है, 7 2 9 आ रहा है, इसका मतलब 3 से तो कटेगा ना पक्का। तो 3 से ही काटिए, संख्या छोटी होगी आपको दिखने लगेगा। यहाँ आ गया 15 और यहाँ क्या आ जाएगा, 3 से भागा देंगे तो 3 दूना अच्छा है, पीछे 1 बचा, 3 चौका 12। अब देखिए फिर दिखने लगा कि ये 3 के टेबल में आ रहा है। बस ऐसे धीरे धीरे उसको उड़ाते जाइए। 3 5 15, 3 8 24 और 8 और 10 ऊपर ऊपर नहीं काटना कि ये 4 आ गया भैया या 8 आ गया तो ऊपर ऊपर खत्म कर देना। ध्यान रखना है बिल्कुल, ये एक ऊपर का एक नीचे का ही चलेगा तभी होगा। भले ये क्रॉस हो, क्रॉस रहेगा तो भी ये नीचे ये ऊपर, चाहे ऐसे भी हो सकता है, मतलब ऊपर नीचे ही कटेगा, ये ध्यान रखना है। तो 2 से काट सकते हैं, 2 चौका 8 और 2 पंजे 10। अब पूरा देखेंगे आप ध्यान से तो ऊपर एक 4 यहाँ बचा है, कलर चेंज करके दिखाऊं तो एक 4 यहाँ बचा है, ये एक 4 यहाँ बचा है और एक 4 यहाँ बचा है। तो 4 4 4 जाए 16 और नीचे क्या बचा है 5 5 जाए 25। ये आपका हो गया सोल्यूशन। आई होप आप समझ गए होंगे। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको देते हैं। तो प्रैक्टिस क्या, सीधा आपको होमवर्क ही दे देते हैं, आप इसको करके आइएगा, फिर अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। ये आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ, SW फ्रैक्शन 5। तो ये आप होमवर्क करिएगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 65 60 अपॉन ये हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ 64 मल्टीप्लाई, ये मैं लिख देता हूँ नीचे 100 और ऊपर लिख देता हूँ 96। ये क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। दूसरा क्वेश्चन रहेगा आपके लिए 98 मल्टीप्लाई डिवीजन 75, ये मल्टीप्लाई करना है 105, नीचे लिख देते हैं 70। एक और क्वेश्चन कर देते हैं, एक और क्वेश्चन रहेगा 68 अपॉन 90 मल्टीप्लाई 108 और बट्टा में 85, ये 85। तो ये 3 क्वेश्चन आपको करिए, करके आइएगा। 3 क्वेश्चन आप एक साथ में दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लग जाइए तैयारी में, बिल्कुल ईमानदारी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट